क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? जहां एक और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से अपना दावा ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ठाकुर जयवीर सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेहतरीन चुनाव प्रस्ताव दिया है। आज बात करें तो विधानसभा किसनी में जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज जनसभा संबोधित की, अमित शाह जो कि हमारे बीच पधारे और जनसभा संबोधित की। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि किस प्रकार ये क्या देखना चाहते हैं। भाई साहब थोड़ा सा एक मिनट लीजिए, क्या नाम आपका? भाई साहब मेरा नाम रमाकांत मिश्रा है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में विधानसभा पदाधिकारी हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज अमित शाह जी की जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब आज का प्रभाव ऐसा है, पूरा जैसे माहौल चेंज हो गया हो, पूरा माहौल चेंज हो गया। आज की तारीख में मैं बहुत मजबूत हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और जैसा कि हमारे मोदी जी और योगी जी का कहना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ आज हमको ये पता लगा है कि वास्तविकता मोदी जी के साथ काफी जनसमूह है और हम मैनपुरी की सीट जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पाले में माननीय जयवीर सिंह जी सांसद बनेंगे और मोदी जी को यहाँ का समर्थन प्राप्त होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे कहना, इस बार ठाकुर जयवीर सिंह ने एक नारा दिया है मैनपुरी में कि इस बार अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इस समय आंधी है, माननीय मोदी जी की आंधी है। इस आंधी में मैनपुरी की सीट भी बहुत जरूरी है और सीट निकलेगी, और सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे आज का जनसमूह इसका एक आज का जनसमूह संगठन आज से पता लग रहा है कि इतनी भीड़ थी। इस भीड़ को हमारे शासन प्रशासन ने किस तरीके से यहाँ पे उचित समुचित व्यवस्थाएं कर पाई हैं, ये आप सभी के साथ सामने रही हैं। आप लोग तो थे यहाँ आगे। ये मैनपुरी सपा का गढ़ कहा जाता है, किसनी में विशेष सपा यानी कि यादव बाहुबली क्षेत्र है, तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब मैनपुरी में देखो, मैनपुरी भी जीते हैं हम, भोगांव भी जीत रहे हैं हम, अब की बार किसनी भी हम जीतने जा रहे हैं, और इसके साथ पूरी लोकसभा जीतने जा रहे हैं। हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अब की बार माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी यहाँ से विजयी घोषित होंगे, ये मेरा वादा है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये हमारे भाई हैं और ये पदाधिकारी भी है, इनको ज़्यादा स्थिति का जानकारी है और हम भी पहले पदाधिकारी रहे हैं। आज की स्थिति में बहुत ही अच्छी है, और तो ये जो है भाजपा की नीतियों से मोदी जी के जो है देश की समृद्ध बनाने में, विदेश में जो है नाम करने में हर तरीके से भारत सक्षम हुआ है। इसलिए हम सबको विश्वास है कि यहाँ की भी हम लोग सीट जिता करके श्री मोदी जी को मजबूत बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखेगी। इस बार कितने मतों से आपका प्रत्याशी जीत हासिल कर रहा है? नहीं, अपार जनसमूह को देखते हुए उसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता कितने से जीत होगी, पर यह है कि हमारी मैनपुरी जो 1 लाख से भी ऊपर हमारी वो जीत होगी। ये हम लोग मतलब विचार करके चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिताने की कोशिश करने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ डिंपल जी जो है पिछले उपचुनाव में 3 लाख वोटों से जीत हुई थी, इस बार क्या स्थिति रहेगी? अब की बार उनकी स्थिति बहुत खराब है। क्यों? उनको केवल अपना ही परिवार दिखाई देता है, केवल यादव और सपा का ही केवल घर, और कुछ भी नहीं दिखाई देता उनको। किसनी विधानसभा में बोले तो यहाँ पर विधायक भी सपा का है और चेयरमैन भी सपा का है और यादव बाहुबली गढ़ है। वो विधायक इसलिए रहता है, वो यहाँ हरदन सीट है, हरदन सीट जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन ये कभी सभा यहाँ जीतेगी ही नहीं।
कैसे, ये कैसे मानते हैं? कभी नहीं जी सकती है। वो सपा का उनका घर का माहौल है, वो केवल सब अपने ही घर वालों को जितना चाहते हैं और सांसद और विधायक बनाना चाहते हैं और किसी को नहीं बना। जी जी, आप बताइए। जो सीट है यहाँ की इंटरेस्टेड, बाकी के लिए इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हरिजन सीट है इसलिए हर आदमी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, खुल के इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर इंटरेस्ट ले तो इनको हरा सकते हैं। तो क्या ऐसी क्या बात है इंटरेस्ट नहीं लेते? ऐसी यही बात है, ये इनकी गुंडागर्दी चलती है। जब इनका खुद का शासन होता तो अगर कोई किसका शासन होता? इनका सपा का शासन था इससे पहले जी, तो इनका शासन था, इनके गुंडागर्दी थी, ये अपने कब्जा करते थे और ये करते थे, और इसलिए जो है ना सब आदमी डरते थे। भाई सीट हरिजन बेशक थी लेकिन डरते थे, क्यों? ये बूथ कैप्चर वगैरह उस समय, हम तो 90 से वोट दे रहे हैं, तो उस समय पूरे डब्बा गोल हो जाते थे। यहीं के गोल हुए, क्या नाम, ये गपकापुर में। तो इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार स्थिति तो पहले से बेटर रहेगी। हम कुल मिला के इस सीट अब की दफा निकलना चाहिए। उसका क्या कारण, मुद्दा क्या है? जीत का मुद्दा यही है कि इनके बिरादरी के भी थोड़े रुष्ट इसलिए है कि इन्होंने अपने पारिवारिक सबको टिकट दिया, इनने और अदर यादव किसी को टिकट ही नहीं दिया। इससे भी आदमी यादव भी रुष्ट है थोड़ा। और दूसरी चीज है कि मोदी की लहर भी चल रही है और यादव से ज्यादा अदर जातियां हैं, लेकिन ये उस समय धमका सटका के अपने अंडर वोट कर लेते थे, इसलिए उनको दे देते, इसलिए जीत जाते। इस बार चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? किस तरीके क्या धमका सटका के ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, अब नहीं होगा। अब धमकाने वाला समय चला गया। योगी का शासन है, योगी के शासन ना कोई किसी को ना हम धमका सकते हैं ना वो धमका सकते हैं हमको। जी जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि भारी मतों से जीत हासिल होगी, और यहाँ पे और भी लोग खड़े हुए हैं जो कि हम देख रहे हैं। यहाँ पे अभी जनसभा समाप्त हुई है थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ हमारे बीच जो है जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से यहाँ पे जनसभा संबोधित की गई थी। तो यहाँ पे मंत्री जी साकी जी हमारे बीच में हैं, प्रेम सिंह साकी जी। मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ, देखता हूँ कि इनके विचार और रुझान क्या है। मंत्री जी नमस्कार। जो फोन तो नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, सादर प्रणाम सभी पत्रकार बंधुओं को। और इस वक्त जो है क्या माहौल है? अरे माहौल टनाटन है, अब क्या कमल खिल चुका है, समझ लो। जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक है और नगर पंचायत जो अध्यक्ष है वो भी सपा का है। सपा का बाहुबली क्षेत्र है, यादव बाहुबली क्षेत्र है। यार अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम शर्त लगा सकते हैं। किस प्रकार की शर्त? कमल खिलेगा अब की किसी विधानसभा पे। क्या कारण क्या रहेगा कमल खिलेगा? कारण विकास है, और क्या कारण है। आप जन कल्याणकारी योजनाएं देखिए कितनी दुनिया भर की हैं। ये तो सपा के लोग भी कहते हैं कि हमने बहुत जन कल्याण सेवा की है। लोगों ने अपना विकास किया था, किसी समाज का नहीं किया है। वो लोग कह रहे हैं कि केवल मैनपुरी में मूर्तियां लगाने का कार्य किया, इसके अलावा कोई कार्य किया ही नहीं। अच्छा, केवल मूर्तियां लगाने का? जी। मार्कंड ऋषि में और ऑडिटोरियम बना है, मैनपुरी में 62 करोड़ का, और ये 4 लेन ये भी दिखाई दे रही है। और भोगांव से आगरा वाली ये लाइन देख रहे हो, एक्सप्रेस वे देख रहे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। मैनपुरी किस मुद्दे पे जीत हासिल कर रहा है? मैनपुरी विकास के मुद्दे पे भाई। मैनपुरी 250 करोड़ रुपया अभी इसी साल दिया है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी ने, इन्होंने जो इस समय लोकसभा की प्रत्याशी है। तो इससे नगर की जनता को क्या भला हुआ? वो तो क्यों नगर की जनता क्यों नहीं? वो सपा के लोग कह रहे हैं इससे कोई भला नहीं हुआ। दुनिया भर के पर्यटक आएंगे। आपको पता होना चाहिए, इधर जिधर भी वैष्णो देवी वगैरह है, उधर केवल मंदिरों में जो दान मिलता है उस दान से सरकारें चल रही हैं, तो पर्यटन से कोई लाभ ही नहीं है। पुरानी संस्कृति हमारी जीवित हो रही है, और क्या चाहिए भाई।
बीएसपी का प्रत्याशी यहाँ पर है, वो कह रहा है कि हम 2 लाख वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं। वोट खुलेंगे तब तक के लिए वो 2 लाख से जीत हासिल कर रहे हैं, और फिर कितने पे रह जाएंगे जानते हो? 20,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल कड़वा सच है। ऐसा क्यों? इतना ही ऐसा इतना ही मत यार, इसमें भी ये इसमें बोलने वाली बातें नहीं है, कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं, ऐसी- पब्लिक जानना चाहती है कि क्या किस तरीके से उनकी हार है, क्या है। पब्लिक जानती है, पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है कि ये वोट जो उन्हें मिलने वाला वोट किधर खसक जाता है। डिम्पल पिछली बार 3.25 लाख वोटों से जीती हासिल की थी, इस बार क्या कितने मतों से? अब सुनना चाहते सुनाई दें आपको। उस समय क्या था, उस समय कितने जीती? 3.25 लाख से आप बता रहे हो? लगभग। हमने तो उनका गणित ही नहीं देखा कभी। 3.25 लाख से जीती, वो ऐसे जीती कि हमारी पार्टी के सभी नेता माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने चले गए। इधर हमारे मैनपुरी की लोकसभा के सभी देवतुल्य मतदाता बंधु ये सब इस भ्रम में पड़ गए कि हमारे सभी नेता श्रद्धांजलि देने गए, इसका मतलब इन्हें जिताने के मूड में उसी समय चुनाव हुआ। जनता समझी कि नहीं जिताने के मूड में, उन्हीं को वोट दे डाला, इसलिए वो जीते गई 3 लाख से। इस बार क्या स्थिति रहेगी? अरे इस बार सवाल ही नहीं भाई साहब। आपके प्रत्याशी कितने वोटों से जीते? 2 लाख से जीतेंगे हम। 2 लाख जीत पक्की है? पक्की निश्चित, कोई शक नहीं। पक्की। सपा का किला जो है वो ढहाने का ढह गया, हो गया। नहीं ढह गया, आज ही ढह गया। आज देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने पंडाल उससे 2 होने तो मेरे बाहर थे लोग। मगर सपा के जो भी लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं कि आपकी पार्टी कहीं जीत रही है, मैनपुरी में नहीं है। दौड़ रही है, पंचर घूम रही है। वही उनका कहना है कि विकास कार्य जो भी हुए उनके शासन में हुए, माननीय मुलायम सिंह जी ने कराए हैं और बाकी लोगों ने कराए, लेकिन इस सरकार में कोई उनका किसी प्रकार कुछ नहीं। उन्होंने अपने परिवार के वोट ले लें, अब की परिवार में खाता नहीं खुलेगा उनका, एक भी जीतने वाले नहीं है। माननीय अखिलेश जी कन्नौज पहुंच गए, पहले तेजू को देखा था, डर गए। यहाँ बदायूं में भी देखो डर गए। आज गृह मंत्री जी की बैठक हुई, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव, तो ये जनता की उत्सुकता और जनता में जो जोश भरा था, ये जोश दिखाई दे रहा था। करीब कम से कम हमारी तो 2-2.5 लाख लोग थे, और इनका जोश जो समय ये दिखाई दे रहा था कि अब की जीत पक्की है बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ प्रेम सिंह साक्य जो कि पैक्सपैड अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने अपनी बात रखी और भारी मतों से जीत हासिल की बात कही। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा मैनपुरी 21 की सीट पर कौन काबिज होता है।